राधे राधे, जय श्री राम। अभी एक समाचार मिला, बड़ी प्रसन्नता हुई है जान करके। पंडित प्रदीप मिश्रा ने बरसाना में जाकर के राधा रानी के चरणों में रख करके क्षमा याचना की। यद्यपि क्षमा याचना करनी पड़े ऐसा कोई विषय नहीं था, किंतु उनके इस कदम से कहीं ना कहीं सनातन की जीत हुई है। जिस तरह से लोगों ने विरोध किया, अकारण ही विरोध किया। भाई, रसिकों की बात अपनी जगह पर ठीक है, संतों की बात अपनी जगह पर ठीक है, पर जिस तरह से विरोध हुआ था वो बिल्कुल अहंकारवश विरोध हुआ था, अकारण विरोध हुआ था। जो बात प्रदीप मिश्रा जी ने कही थी उसमें गलती कोई नहीं थी। थोड़ा सा लहजा उनके क्षेत्र की भाषा के अनुसार लोगों को गलत लगा। लहजा भी गलत नहीं था, क्योंकि वो बार बार बोलते हैं कि मैं श्री राधा रानी सरकार को अपनी माँ मानता हूँ। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस तरह से कोई अपमान का भाव हो। और वैसे भी जो कथा कर रहा है, भगवान भोलेनाथ की कथा कर रहा है, उसके मन में राधा रानी के प्रति कोई कुभाव होगा ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह से ब्रजवासियों ने विरोध किया, महापंचायत की, तो विवाद को शांत करने के लिए ये सनातन धर्म को मानने वालों के लिए बहुत ही सुखद समाचार भी है, बहुत ही सुखद विषय है। लेकिन इसमें कोई अपनी अहंकार की जीत ना माने। पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्षमा याचना की राधा रानी सरकार से, क्योंकि उनके अंदर भाव है। माँ के चरणों में जो जगत की माताएं हैं, गोलोक में निवास करने वाली, सबके हृदय में वास करने वाली श्री राधा रानी सरकार से अगर क्षमा याचना की तो इसमें किसी का कुछ गया नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं। लेकिन अगर इस पर जिस तरह से मैं हेडलाइंस देख रहा था कई चैनलों की, यूट्यूब चैनल्स की, कि नाक रगड़ करके माफ़ी मांगी और ये सब, तो इसमें ब्रजवासियों की जीत हुई हो या प्रदीप मिश्रा जी की हार हुई हो, ये सब बातें बिल्कुल बेमानी हैं। मैंने इस बात पर पिछले 2 वीडियो में विशेष रूप से विषय रखा है, इसलिए बार बार उस विषय को रखना ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हुआ वो घटनाक्रम सुखद नहीं था और अकारण ही इस घटनाक्रम को तैयार किया गया। बिल्कुल अकारण इस घटनाक्रम को, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो टीवी चैनल्स के प्लेटफॉर्म हो, सब ने अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए नितांत ही अप्रासंगिक विषय को, अप्रासंगिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भक्ति के मार्ग में आवश्यकता भक्ति के विषय को रखने की होती है। किस परिप्रेक्ष्य में कौन सी बात कही गई है, इसको समझने की आवश्यकता होती है। भाई, राधा रानी के विवाह के संबंध में चर्चा हुई। अब जिस तरह से परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रजवासी संत प्रेमानंद जी आग बबूला हुए, वो शोभा नहीं दे रहा था। राधा रानी पर किसी का एकाधिकार है, ये भी उचित बात नहीं है। कोई ठीक है, सब अपनी अपनी भक्ति करते, अपने अपने भाव से करते, लेकिन ये कोई कहे कि मेरा ही भाव श्रेष्ठ है तो ये अच्छी बात नहीं। संतों के लिए बिल्कुल ये शोभा नहीं देता। तो लेकिन अब हुआ, घटनाक्रम हुआ, तरह तरह की बातें की गई। ब्रजवासी कई वक्ताओं, मैंने जो लोग बड़े वक्ता हैं या प्रसिद्ध वक्ता हैं, बड़े तो सभी हैं, जो वक्ता है भगवान की कथा कर रहे हैं वो सभी बड़े हैं, लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, कई लोगों को लोग नहीं जानते। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वो अहंकार उनकी भाषा में साफ साफ दिख रहा था। प्रदीप मिश्रा जी का अपमान करने का भाव। कुछ लोगों ने तो इतनी गंदी बात, इतनी गंदी टिप्पणी की, इतनी गलत बातें की, जो एक भागवत कथा करने वाले व्यास को किसी भी लिहाज से शोभा नहीं देता। लेकिन लोगों ने किया, उन्होंने अपना उतलाफन बताया। सुनी सुनाई बात पर कौआ ने कान नोचा और ले गया, कौआ ने कान नोचा और ले गया, और बस कौवे के पीछे दौड़ गए, ये नहीं देखा कि कान है भी कि नहीं है। ऐसे बहुत सारे वक्ताओं का व्यवहार रहा, जो निश्चित रूप से घोर निंदनीय व्यवहार रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जिस तरह से वार्ताएं बढ़ी, चर्चा हुई, तो परिस्थिति न होने के बाद भी
मेरा ये तीसरा वीडियो इस विषय पर है। एक मैंने माफ़ी न मांगने की, भाई किस बात की माफ़ी मांगी जाए, कोई ऐसी चर्चा ही नहीं हुई। जो शास्त्र में प्रमाणित है, ब्रज के 84 कोस में वो स्थान अंकित है, तो उस पर माफ़ी मांगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर महापंचायत हुई, ब्रजवासियों ने रोक लगा दी कि जब तक राधा रानी सरकार के चरणों में आकर के क्षमा नहीं मांगते तो ब्रज में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ये उलेमाओं और मौलवियों जैसा व्यवहार रहा, फतवा जारी करने जैसा व्यवहार रहा, ये महापंचायत, ये खाप पंचायतों जैसा व्यवहार रहा, बिना सोचे विचारे। जबकि ये कोई शास्त्रार्थ का विषय भी नहीं था, ये विषय केवल भावनाओं का, श्रद्धा का, भक्ति का विषय था। लेकिन फिर भी लोगों ने किया तो उस विषय पर भी बोलना पड़ा। कोई आवश्यक नहीं है, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जितना कोई एक व्यक्ति शास्त्र जानता है उतना ही है। शास्त्र बहुत है, अपरिमित है, और बहुत सारी बातें हैं शास्त्रों में, वो सारी बातें हैं। लेकिन ब्रजवासियों ने जिस तरह का व्यवहार किया वो बिल्कुल ही अच्छा व्यवहार नहीं था। इसमें किसी को बुरा लगे तो मैं इस बात के लिए क्षमा याचना बिल्कुल भी नहीं करूँगा। बाकी भगवान सब जानते हैं, राधा रानी सब जानती हैं, व्यवहार निंदनीय रहा है। इस पर आत्ममंथन करने की बड़ी आवश्यकता है। जो वक्ता हैं, जो संत हैं, जो लोगों के बीच में अपने विषय रखते हैं, आजकल लोग जल्दी से एक धारा पकड़ते हैं, सब ने अपने अपने व्यक्ति के रूप में पकड़ लिया, उनके अनुयायी हो गए, और उनके जिनके वो अनुयायी हो, चाहे गलत कहे चाहे सही कहे, वो सब लोग समर्थन करने लगते हैं। ये अंधश्रद्धा का एक दौर चल पड़ा है सोशल मीडिया के युग में। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने अपने लोगों के, मेरे भी कुछ अनुयायी हैं, कई बार गलत बातें होती हैं फिर भी लोग समर्थन करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। भाई अनुयायी होने का मतलब कि भाई अच्छी बुरी बातों को केवल मानना नहीं, जो अच्छी बातें हैं उनको मानना, लेकिन जो खराब बातें हैं उनको नम्रता से रखना। ये भारतीय सनातन परंपरा रही है कि इस नम्रता के साथ में गुरु की बात को भी टोका जाता है। इसलिए ये विषय बहुत ही गंभीर रहा, जिस पर सही ढंग से चिंतन नहीं हुआ। इस पर चिंतन की अत्यंत आवश्यकता थी। पूरे ब्रजमंडल में ये बहुत ही गलत देखने को मिला, चाहे वो प्रेमानंद जी रहे हों, बिल्कुल व्यवहार उचित नहीं था, संतों के अनुरूप व्यवहार नहीं था, शास्त्र संगत भी नहीं था। मैंने भी इसमें कई प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। राधा रानी के विवाह के संबंध में बिल्कुल स्थल मौजूद है वहाँ पर। इसके बाद भी आप लोगों ने इतना बड़ा बखेड़ा किया जो निश्चित रूप से सनातन का अपमान करने वाला था। किंतु जिस तरह से पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्षमा याचना की, एक बुरा अध्याय जो था उसका पटाक्षेप हुआ। क्षमा याचना करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, और बहुत ही सुखद एक विश्राम हुआ। लेकिन आशा है कि अगली बार से लोग इन विवादों को व्यक्तिगत रूप पे सुलझा कर लें, क्योंकि बौद्ध मत के अनुयायी, ईसाई मत के अनुयायी, मुस्लिम लोग इन चीज़ों को लेकर के जिसका जवाब आपके पास नहीं होता है, ये भी बिल्कुल हम लोग मानते हैं, इसलिए आपके पास जवाब होता है। लेकिन जब ये लोग सवाल खड़ा करते हैं तब मैंने कभी नहीं सुना कि किसी के द्वारा इस तरह का जवाब तर्क संगत रूप से या प्रमाणिक रूप से दिया गया हो। इसलिए आप सबसे अनुरोध कि पिछले 2 वीडियो मैंने चर्चा की, आज अध्याय का विश्राम हुआ, इसलिए आगे से ऐसी चर्चाएं ना हो, ऐसे विवाद ना हो जो हम सब के लिए सुखद होंगे। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।